आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे लगातार तबाही जो मच रही है युद्ध के मैदान में। गाजा में तबाही का खूनी दौर फिर से शुरू हो गया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ विध्वंसक हमलों का फ्लड गेट खोल दिया है। सीज फायर का अब कोई मतलब नहीं रह गया है और ऐसा लग रहा है कि मानो इजराइल ने हमास के वजूद पर फाइनल प्रहार शुरू कर दिया। गाजा में खुल गया नरक का द्वार। गाजा में बर्बादी, हमास का संहार, हाहाकार। इजराइल ने शुरू किया विध्वंस का नया चैप्टर। गाजा में बमों से जमींदोज सीज फायर। कब्रिस्तानों के शहर में तब्दील गाजा में विनाश का नया दौर शुरू हो गया है और अब जिसका डर था वो गाजा के सिर पर मंडराने लगा है। नौ सौ 7 किलो के मार्क 84 बम के इजरायली जखीरों से निकलने के आसार पैदा हो गए हैं। ये वो बम है जिन्हें इजरायल ने हमास को धरती से हमेशा के लिए मिटा देने के लिए अमेरिका से हासिल किए हैं। इजरायली बम डिपो में इस वक्त 1800 MK-84 बम है और इजरायल गाजा में ही हमास को दफन करने के इरादे से अब कभी भी इन बमों का इस्तेमाल कर सकता है। गाजा में इजरायल ने ताबड़तोड़ हवाई हमलों को फिर से अंजाम देना शुरू कर दिया है। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर के परखच्चे उड़ गए हैं। सीज फायर के बाद इजरायल का गाजा के ऊपर यह सबसे बड़ा हमला है। इजरायल डिफेंस फोर्स IDF ने खुलकर कह दिया है कि गाजा में हमास टेरर ठिकानों को मटियामेट करने के लिए ये तमाम हमले किए जा रहे हैं। 19 जनवरी को हमास और इजरायल के बीच 3 फेज के सीज फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन पहले फेज के बाद जब बात आगे नहीं बढ़ी तो इजरायल ने अपने हथियारों का मुंह एक बार फिर गाजा की ओर कर दिया है। इन हमलों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो गाजा के वजूद को ही मिटाती नजर आ रही हैं। गाजा में बमों के हमले के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार उठ रहा है। पूरे रिहायशी इलाके में हमले के धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं या फिर बर्बादी की चीखें कानों में आ रही हैं। या रब, या रब, या रब सल्लम, या रब।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल कात्ज ने मंगलवार की सुबह इन हमलों का आदेश दिया था और इसके पीछे जिम्मेदार हमास को ही ठहराया था। नेतन्याहू के दफ्तर से एक्स पर पोस्ट लिखा गया है कि हमास ने बार बार हमारे बंधकों को रिहा करने से इनकार करने के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और मध्यस्थों के प्रस्तावों को नामंजूर किया है। आईडीएफ इस समय गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर हमले कर रहा है ताकि जंग के मकसद को हासिल किया जा सके, जिसमें हमारे सभी जीवित और मृत बंधकों की रिहाई शामिल है। इजरायल ने साफ कहा है कि अब से हमास के खिलाफ इजरायल पूरी ताकत से सैन्य अभियानों को अंजाम देगा। इजरायल गाजा पर किए गए इन हमलों की तैयारी पिछले एक हफ्ते से कर रहा था। दावा किया गया है कि इन हमलों में हमास के उन आतंकियों को निशाना बनाया गया है जो इजरायल को हमले की जद में लेने की साजिश रच रहे थे। इजरायल ने दावा किया कि गजा में हमास के जो लड़ाके हैं वो और ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा ज़मीन के नीचे सुरंगें बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर इजरायल की एयरफोर्स ने गजा में हमास के इन सुरंगों पर भयंकर हमले किए, जिसमें बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन शायद इजरायल को समझना पड़ेगा कि अगर वह ऐसी कार्रवाइयों को बार बार अंजाम देगा तो कतार में जो पीस टॉक्स चल रहे हैं, सीज़फायर की बातें हो रही हैं, वो खटाई पर पड़ सकती हैं। जानकारी मिल रही कि इन हमलों से पहले इजरायल ने ट्रंप प्रशासन को खबर दे दी थी। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी कर दी थी। ट्रंप ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्रूथ पर लिखा था, शालोम हमास का मतलब है हेलो और गुड बाय, तुम चुन सकते हो। सभी बंधकों को बाद में नहीं बल्कि अभी रिहा करो और जिन बंधकों को मारा है उनके शव लौटाओ, नहीं तो तुम्हारे दिन पूरे होने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक महीने पहले 13 फरवरी को ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि हमास ने बंधकों की रिहाई की बात नहीं मानी तो गाजा नरक में तब्दील हो जाएगा। उनसठ दिन बाद इजरायल और हमास के बीच सीज फायर नाकाम साबित हो चुका है। इजरायल की नाराजगी के बावजूद अमेरिका और हमास के बीच बातचीत चल रही थी। अमेरिकी दूतों ने हमास को प्रस्ताव दिया था कि पहले फेज के सीज फायर को मध्य अप्रैल तक बढ़ा दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंधकों की रिहाई मुमकिन हो, लेकिन हमास ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इजरायल भड़क गया और नतीजा सामने है, गाजा में विनाश की नई फहरिस्त। दरअसल गाजा को लेकर ट्रंप का प्लान जग जाहिर है। उन्होंने इस इलाके के ध्वस्त बुनियादी ढांचों के निर्माण की योजना बना रखी है। हालांकि ट्रंप का ये आइडिया औंधे मुंह गिर चुका है और गाजा फिर से हमलों की चपेट में है। गाजा में बमों के धमाके हो रहे हैं, हथियार गरज रहे हैं। यहाँ इजरायल का मूड हमास की नकल पूरी तरह से कस देने का है, जिसकी तस्वीरें जमीन पर कुछ इस तरह नजर आ रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।